नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीपीएससी को लेकर छात्र री एग्जाम की मांग पर डटे हुए हैं। छात्र का यही कहना है कि जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी जाए और फिर से एग्जाम हो। हालांकि छात्र अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक छात्रों के हित में कुछ वैसा होता दिख नहीं रहा। तो वहीं अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों के पक्ष में खान सर मैदान में उतर चुके हैं। खान सर ने अभ्यर्थियों के लिए कल प्रदर्शन किया, साथ ही साथ उनके गुरु रहमान सर भी सड़क पर उतर गए और इन्होंने भी जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि बार बार जिस सबूत की खान सर बात कर रहे हैं, क्या वो सबूत छात्रों को न्याय दिलवा पाएगी? क्या उस सबूत की वजह से छात्रों के हक में फैसला क्या सच में बेहतर आएगा? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, गुरु रहमान जी शिक्षक, सौरभ कुमार जी छात्र नेता, नीतीश कुमार जी बीपीएससी छात्र, मनीष यादव जी प्रवक्ता जेडीयू, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले खान सर का जो बयान सामने आया है आपको वो सुनवाते हैं। मजिस्ट्रेट, बीपीएससी, सचिवालय सब ये मान चुका है कि अब री एग्जाम कराना होगा। इसके अलावे सारे सबूत हम लोग के पक्ष में आ चुके हैं। खगड़िया, भागलपुर में क्वेश्चन पेपर पे टिक मार के आदान प्रदान किया गया। सिवान में एक कॉलेज है, हम इसका नाम हाईकोर्ट को बताएंगे, उसका बेंच नीले कलर का है, लंबा हॉल है, उसमें 35 मिनट टाइम देखा गया। मोतिहारी का एक कॉलेज है जिसका नाम हाईकोर्ट में बताएंगे, उसके रूम नंबर 35 और रूम नंबर 20, इन दोनों में धांधली हुई है। बैठा कोई और है और वो गया है बाथरूम, और उसके बाद बाथरूम के बाद वो आया है तो कोई और उसके जगह पे बैठ गया है। ये सब का सीसीटीवी प्रिजर्व किया जाएगा। 22 सेंटरों पे परीक्षा लेके नॉर्मलाइजेशन किया गया, जबकि इन्होंने ही कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। कैसे हुआ? 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में 6% रिजल्ट, और 4 जनवरी को जो होती उसमें 19% रिजल्ट। क्या जो बाद में परीक्षा हुई उन बच्चों को पैटर्न पता था, उनको पास पहले से एक्स्ट्रा टाइम था? ये सारी धांधलियां हुई हैं। हाईकोर्ट हम लोग के फेवर में फैसला देगा। जितना जल्दी री एग्जाम होगा उतने कम लोग फंसेंगे, जितना देर लगेगा उतना ज्यादा लोग फंसेंगे। तो सुना आपने खान सर किस तरह से चेतावनी दे रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत छात्र नेता सौरभ कुमार से करते हैं। सौरभ, खान सर जो सबूत की बात कर रहे हैं, क्या लगता है वो आप लोगों को वो सबूत जो है वो कितना न्याय दिला पाएगा? सभा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको खान सर कौन सी सबूत का बात कर रहे हैं ये तो खान सर ही बताएंगे, या जांच एजेंसी तय कर दे कि क्या जो सबूत उनके पास है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हम लोगों ने भी परीक्षा 28 परीक्षा केंद्रों का सबूत जो है मुस्तकिल थे और महामहिम राज्यपाल को भी सौंपा, तो उसकी जांच कब तक चलेगी? जांच चल भी रही है या बंद हो गया है? इसकी पूरी बात तो मुस्तकिल भी नहीं बता रहे हैं। नहीं कोई श्वेत पत्र जारी हुआ और लगातार गर्दनी बात में हम लोग 63 दिनों से बैठे हैं। तो खान सर के सबूत पर क्या बदले की अपना फैसला, या कोर्ट में याचिका जो दायर है उसमें खान सर के एविडेंस का कोई मतलब है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है सभा जी कि हम लोग जो बैठे हैं, जिस उद्देश्य से बैठे हैं, उसका पूरा फलाफल जो है वो मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त चेयरमैन और उसके पूरे सहयोगी, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, कई गंभीर आरोप पूरे आयोग पर लगा है। बीपीएससी पेपर लीक, 67वें पेपर लीक, 67वें पेपर लीक, क्वेश्चन पेपर बाहर लिखना लिखवाना, इंटरव्यू में पैरवी करना करवाना, इन लोगों का कुकृत है। और छात्रों अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा इतनी बड़ी बहाली, 200 एसडीए में 136 पद को बेचने की तैयारी बीपीएससी के माध्यम से है। तो एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर, एक परीक्षा केंद्र कराकर, 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराकर अगर समानीकरण लागू नहीं है तो क्या है? परीक्षा पैटर्न की जहां तक सवाल है तो 13 दिसंबर की जो परीक्षा होगा उसका पास होने का प्रतिशत मात्र 6% है, और 4 जनवरी की जो परीक्षा है उसमें लगभग 20% लोग पास किए। तो कैसे हो गए? समानीकरण नहीं है तो क्यों है? गर्दनीबाग में हम लोग बैठे हैं बार बार और सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, री एग्जाम। मनु भाई का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इसके बावजूद भी लगातार हम लोग गर्दनीबाग धरना पे बैठे हैं
क्योंकि सरकार से हमारी प्रतिबद्धता है, सरकार को हम लोग चुनकर सामने लाते हैं और मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुने और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, इसलिए हम लोग गजनीबाग में बैठे हैं। चलिए ठीक है, करूंगी फिर आपका रुख करके सीधा रुख करना चाहूंगी नीतीश कुमार का। नीतीश जी, जिस तरह से जिस तरह से आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, क्या लगता है फैसला आ पाएगा? देखिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद वो प्रोसेशन के मतलब उस समय लीडरशिप वो भी लोग लिए हुए थे। कहने का आशा है कि जयप्रकाश के जो शिष्य हैं, क्योंकि 7 आने से निकले हुए लोग हैं, आज 65 दिन हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जो है बातों को संज्ञान नहीं लिया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कम से कम छात्रों से बात तो करे और पर्याप्त सबूत है हम लोग के पास। 343/17 जो लोग गंभीर लोगों को पता होगा, रवि परमार, SM राजू और ये KP रमैया, उस केस में चार्जशीटेड है ये, और चार्जशीटेड भी है और लगातार हियरिंग चल रही है विजिलेंस कोर्ट में। और इतने बड़े गंभीर आरोप हैं, फिर भी उनको उनकी नियुक्ति चेयरमैन के रूप में हो जाती है। ये नियुक्ति कौन किया है? सरकार ने अगर इस तरह की नियुक्ति की है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि छात्र अब जो है सरकार जो छात्रों के साथ न्याय नहीं दे पा रही है और सरकार के भी कुछ लोग इसमें शामिल है, इसमें कोई जो राय नहीं है। मैं बहुत दिनों से एग्जाम दे रहा हूँ, लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ, लगातार हर एक बार आप देखेंगे पेपर लीक की घटनाएं होती है। इंटरव्यू में आपने देखा सपन इंटरव्यू में जो रामकिशोर सिंह थे, वो BPSC के सदस्य थे, वो उन पे आरोप लगे, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, आज भी वो कहीं जो है प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है। आशय कहने का मतलब ये है कि रवि परमार की नियुक्ति अपने आप में असंवैधानिक है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब नियुक्ति असंवैधानिक है तो उसके दौरान लिए गए निर्णय भी सभी के सभी असंवैधानिक हो जाते हैं। जैसे आदरणीय विजय सिन्हा जी बोले कि जो कोई धांधली नहीं हुई है, हम लोग के पास इतने पर्याप्त सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में जब PI फाइल हुआ, जब आदरणीय ब्रजेश सिंह जी ने फाइल किया, बात किया है, तो एक ही महीने में 2 बार हियरिंग हुई। अगली हियरिंग 25 तारीख को होने वाली है। MHS थ्योरी डेवलप हुआ और उनका जो कहना है, जो वहाँ चर्चाएं जो चल रही है, क्योंकि हम लोग छात्रों की बात होती है वहाँ पे, मतलब सामूहिक रूप से बातें होती है वहाँ पे। उनका कहना है कि 25 तारीख को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा इस केस में, और इतने गंभीर रूप से आरोपित है व्यक्ति, उनपे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ अच्छे निर्णय लेगी। आपको याद होगा कि अनिल यादव बर्थे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सारा क्लीन चिट था इनके पास, फिर भी जो इनको बर्खास्त किया गया। और इससे पहले इस तरह की घटनाएं जो आपको उत्तराखंड में हुई थी, 3 साल लगातार जो है UPSC ने इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया था। आशय यही है कि BPSC का जितना एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन जो चंदा होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग के रूप में काम करती है। हम छात्रों का ये मानना है और बहुत सारे तर्क प्रमाण भी हम लोगों के पास है। और लगातार इतने दिनों से बैठे हुए हम लोग, और लगातार हम पे लाठियां, अभी भी मैं देखिए गर्दनीबाग की तरफ याद नहीं छुपा हुआ होकर पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। आज मतलब ये लगातार 4 बार लाठीचार्ज हुआ, 3000 से ज्यादा छात्रों के FIR दर्ज है, बहुत सारे 44 से ज्यादा लोगों पे डिटेन किया उस दिन, 27 छात्रों का मोबाइल छीन लिया जबरदस्ती, जबकि हम FSL देंगे, ये देंगे, वो कर देंगे। मतलब पुलिस जो है छात्रों के अधिकार को लगातार कुचल रही है। कुचलवा कौन रहा है? सरकार कुचलवा रही है पूरे को। अब देखिए, मैं थोड़ी सा तुलना कर देता हूँ। यूपी में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ 3 दिन लगातार, UPPSC के चेयरमैन को इन्होंने घर में घेर के रखा, उनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन देखिए छात्रों को एक बार लाठीचार्ज नहीं हुई है। आगे में खड़े थे प्रयागराज के DM, आगे में खड़े थे प्रयाग के SSP, छात्र हुटिंग नहीं कर रहे थे 3 दिन में। देखिए वहाँ मजबूत लीडरशिप का क्या निर्णय होता है, मजबूत लीडरशिप जो है वो वहाँ निर्णय लिया, छात्रों हित में निर्णय लिया। और जो लोग जो है जो प्रकाश के शिष्य हैं, आरजू खान जी, आखिर छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कब तक चलता रहेगा? सवाल हमेशा सत्ता से होना चाहिए, लेकिन सत्ता से आप सवाल करिएगा तो विपक्ष के ऊपर 20 साल 25 साल पहले चली जाएगी और तमाम बड़ी बड़ी बातें करेंगी, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है, मामला ये कहेंगे कि ये कोर्ट में है तो आप क्यों इस पे बात कर रहे हैं? हमको मालूम है ये आने वाले जब शिफ्ट आएगा जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे साथी प्रवक्ता, वो यही कहेंगे सरकार से डर है, अभ्यर्थियों को सरकार से डर है कि कहीं वो सबूत न मिटा दे, क्योंकि वो पर्याप्त सबूत सिर्फ सरकार के पास है और सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए कोई भी काम कर सकती है, कोई भी कृत्य कर सकती है। नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। आपने 2 बार जो एग्जाम लिया है उसमें आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, और ये तथ्य दोनों जो छात्र नेता है वो बता चुके हैं, मुझे उस पर अब और प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, गया और नवादा के ट्रेजरी से जो है क्वेश्चन गायब है। इसकी जांच, ट्रेजरी की जांच सिर्फ एक तरीके से हो सकती है, वो सरकार कर सकती है।
ट्रेजरी का एक्सेस आम आदमी के पास नहीं है। वो सरकार में बैठे हुए सत्ता के ये डबल इंजन की जो भ्रष्टाचार की सरकार है वो एक्सेस दिखा दे। अगर इनके अंदर अगर हिम्मत है, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो नया नवादा और गया का ट्रेजरी एक्सेस ट्रेजरी ये लोग दिखा दे, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनके मंशा पे सवाल है। और सवाल इतना बड़ा है कि करप्शन से घिरी हुई ये सरकार है, और करप्शन से इसलिए घिरी हुई है कि देश का कोई भी अगर पेपर लीक होता है तो वो बिहार में होता है और उसका केंद्र है नवादा जिला। तो ये तो संपोषित कर रहे हैं, संरक्षित करते हैं। फिर भी हमको न्यायालय पे उम्मीद है, न्यायालय के पास पर्याप्त सबूत दे दिए गए हैं और भी सबूत दिए जाएंगे, जो कि अभ्यर्थी जो कह रहे हैं, जो उनके छात्र नेता कह रहे हैं। तो इनकी क्या मजबूरी है हम समझ सकते हैं। इनकी मजबूरी एक ही चीज है कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसको हम डीके बॉक्स के नाम से बुलाते रहते हैं। कोई भी आप इनको चढ़ावा दे दीजिए और प्रदेश में कोई भी गंदा से गंदा, घिनौना से घिनौना अपराध कर सकते हैं और आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। इसलिए हमको न्यायालय पे उम्मीद है, इस डबल इंजन की भ्रष्टाचारी सरकार पे हमको कोई उम्मीद नहीं है। और मामला तो ऐसे ही साफ है। आप आते हैं, मैं आपको बता दूं, पहले एग्जाम में 3,25,000 अभ्यर्थी बैठे थे, उसका रिजल्ट हुआ 6%। और जो बाद में जो रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें 12,000 का सेंटर था और उसमें 19% रिजल्ट हुआ है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कैसे हो रहा है और कौन से वो गणितज्ञ हैं सरकार में बैठे हुए लोग, थोड़ा इनको हमको फलसफा बता दें कि 3,25,000 के करीब कैपेसिटी के लोग जो पहले जो रिजल्ट आउट होता है उसमें 6% रिजल्ट मिलता है, और जो बाद में जहां 12,000 कैपेसिटी के बच्चे बैठते हैं वहां लगभग 19%, और उसका रिजल्ट मिलता है 19% का। ये करप्शन का खेल नहीं तो क्या हुआ है? एक इंजन भ्रष्टाचारी है और दूसरा इंजन जो है उसकी संपोषित और संरक्षित करती है। चलिए ठीक है, आशु खान जी जवाब ले लेते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी मनीष यादव जी का। मनीष जी, जिस तरह से खान सर जो सबूत की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जांच होनी चाहिए उसकी? और दूसरी तरफ वही छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक बार उनसे बात कर ले, एक बार मिल ले, क्योंकि सारी उम्मीद जो है छात्रों की वो सीएम से ही है और होनी भी चाहिए। तो कब मिल रहे हैं फिर नीतीश कुमार? देखिए सभा जी, सबसे पहली बात तो बिहार में आज जितनी सरकारी नौकरी मिल रही है, मुझे लगता है देश के किसी भी राज्य में इतनी सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही होगी। और ये कौन है खान जी, और ये कौन एक और मास्टर हैं जो धरना पे मैं अभी आवाज सुन रहा था। लगभग इस बार 21,500 कुछ बच्चे उसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए। 21 अभ्यर्थी इनके कोचिंग के हैं कि नहीं है, शायद इनको बताना चाहिए। और मैं अभी सौरभ भाई को भी सुन रहा था, मैं सौरभ भाई को लगभग 10-12 साल से जानता हूं, और भी जो इसे जो लीड कर रहे हैं सबको मैं जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। देखिए जितने लोग इसमें शामिल हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है कैसे जो बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रहा है उसे डिस्टर्ब करने की। इन लोगों ने कितने प्रकार के भ्रम फैला, कितने प्रकार का भ्रम। अरे भाई देखिए, आवाज को म्यूट कर दीजिए जहां से आवाज है। इन लोगों का काम है केवल बिहार के युवाओं के बीच भ्रम फैला। और म्यूट कर दीजिए, जिधर से आवाज आ रहा है उधर से म्यूट कर दीजिए। क्रांतिकारी जो भाषण दे रहे हैं म्यूट कर दीजिए, मैं जानता हूं सब क्रांतिकारी। ठीक है मनीष जी, म्यूट पे है, बोलिए। हमारा ये कहना है, आप संविधान की बात करते हैं, तिरंगा लेके चलते हैं रोड पे। अभी कुछ एक अभ्यर्थी कह रहे थे कि हम पे केस हो गया, लाठी चार्ज हो गया। हम इनसे जानना चाहते हैं कि देश का वो एक राज्य नाम बता दे ये कि जिन राज्यों में जहां पर आना जाना अवरोध हो, प्रतिबंधित क्षेत्र हो, वहां पर जाकर अगर प्रदर्शन धरना देंगे तो उस राज्य के प्रशासन वो दंगा प्रदर्शन हटाने के लिए क्या करेगा। किसी भारत के कोई एक राज्य का ये नाम बता दे जो इनके प्रशंसक हो, जो इनके हितकारी हो, उस राज्य का एक नाम बता दे। नहीं तो मैं फिर राज्य बार कहां पे कब धरना हुआ और कब कहां लाठी चार्ज हुआ, मेरे पास पूरा डाटा। झारखंड हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य का मेरे पास डाटा कि कहां पर लाठी नहीं चले। ये एक अभ्यर्थी बोल रहे थे कि हम पर केस हो गया, लाठी चार्ज। अरे भाई, प्रतिबंधित क्षेत्र में आप जाइएगा, अपने हित के लिए लाखों करोड़ों लोग को अहित करिएगा, तो प्रशासन क्या करेगा? आपका मुंह देखेगा। जब मामला सभाजी, मूल बात यह है कि आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, वोट पे तो भरोसा रखिए।
अभी कह रहे हैं, खान सर कह रहे हैं कि हमारे पास एक सबूत लगा है, ऐसा सबूत लगा है कि ब्रह्मांड हिल जाएगा। तो जब ब्रह्मांड हिलने का सबूत है, कोर्ट में मामला है ये है, तो कोर्ट में जाके दीजिए ना भाई। तो रोड पे ही नाटक क्यों कर रहे हैं मीडिया में? मीडिया तय करेगी क्या गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है? मीडिया तय ना करेगी। सरकार कह रही है तो आप माने नहीं, चल गए कोर्ट में, तो कोर्ट में दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए। ये मीडिया में आके चेहरा क्यों चमका रहे हैं भाई? और आप पे जो बीपीएससी के द्वारा लीगल नोटिस मिला, पहले उसका तो जवाब दे दीजिए। उस पर ये कोई जवाब देते नहीं है। और एक अभी राजद के प्रवक्ता बोलूंगी, मुझे एक मिनट सवाजी, एक मिनट। और अभी मैं राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सब पूर्व से निर्धारित है। अरे भाई 5 के बाद जितना बार बीपीएससी ने एग्जाम लिया उसका डाटा देख लीजिए, और आपके 90 से 5 के बीच में कितना बीपीएससी एग्जाम लिया उसका डाटा देखिए, पहला बात। और बीपीएससी के अध्यक्ष जेल जाते थे, अगर इतिहास नहीं पता हो तो एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि कौन से राजद के समय कौन बीपीएससी के अध्यक्ष जेल गए थे, जिनका पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार पे खड़ा हो। लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है। राबड़ी जी जे कोर्ट का चक्कर, भाई तेजस्वी कोर्ट का चक्कर, जिस पार्टी का नींव ही भ्रष्टाचार में पड़ा हो, वो भ्रष्टाचार में प्रवचन दे। चलिए ठीक है मनीष जी, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। जिस तरह से छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि बस एक बार नीतीश कुमार उनसे मिल ले, उनकी बात सुन ले, कम से कम अगर वो अच्छे से बोलेंगे कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, तो वो लोग मान जाएंगे। फिर आप कह रहे हैं कि मीडिया का सहारा अगर नहीं लेंगे तो कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? सभा जी मैंने आपको क्या बोला? आपको सरकार पे विश्वास नहीं, आप संविधान की बात करते हैं। कोर्ट पे तो विश्वास है ना, मामला कोर्ट में है, तो वहां सबूत ना पेश करिए कि मीडिया में सबूत पेश करिएगा। मीडिया तय करेगी सही और गलत, सही और गलत कोर्ट पे ना मामला है, कोर्ट पे ना तय करेगा। तो मीडिया में देखिए नेतागिरी कर रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। और 21,583 विद्यार्थी शायद अभ्यर्थी पास हुए हैं, उसमें से 21 अभ्यर्थी हैं मास्टर साहब के, जो मास्टर साहब धरना पे बैठे हुए हैं। जरा 21 अभ्यर्थी के नाम बताएं। और बीपीएससी 69वीं में आंगनबाड़ी बेटा का टॉपर हुआ था सीतामढ़ी का, इन्हीं के कोचिंग में पढ़ के टॉपर हुआ था क्या? उसके पहले प्रियांगी मेहता 68वीं में टॉपर हुई थी, इन्हीं के कोचिंग में पढ़ के टॉपर हुई थी क्या? मैं सारे कोचिंग वालों को जानता हूँ, ये कौन लोग हैं और किसके पीछे क्या इनका एजेंडा है, हम सब बहुत बढ़िया से जानते हैं। ठीक है मनीष जी, जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ जी। सभा मैं चाहूंगा कि अर्जू खान कुछ कहना चाह रहे हैं मनीष जी के सवाल पे, तो अर्जू खान पहले अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं अपनी बात को। देखिए जी ठीक है, इस प्रदेश की डबल इंजन सरकार की अजब सी विडंबना है। अगर इन पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो ये दूसरे का करप्शन गिनाते हैं कि मेरा करप्शन उससे अच्छा है, आपका करप्शन तो बेहतर है। ये आज की नई राजनीति है जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर करती है। करप्शन के चार्जेस आप अपने ऊपर देखते हैं और आप कितने सनातनी हैं और कितने बेहतर तरीके से आप काम करते हैं, कितना जबरदस्त अपना आप धर्म निभाते हैं, जो राज्य धर्म जो इसको कहते हैं, कितना तरीके से कि आप आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता मुजरिम को जो है भाई चुनाव लड़ाने के लिए आनंद मोहन याद नहीं आता है, टिकट देने के लिए आनंद मोहन याद नहीं आता है, जिस समय वोट मांगने जाते हैं उस समय आनंद मोहन याद नहीं आता है। क्या छेड़छाड़ी है भाई? अरे आनंद मोहन जी के पत्नी को कौन टिकट दिया भाई? उनके पुत्र को कौन टिकट दिया भाई? छेड़छाड़ी मत बतियाइए आगे भाई, यीशु पे बात करिए, यीशु पे बात करिए। आनंद मोहन के पत्नी को कौन टिकट दिया? उनके पुत्र किनके पार्टी से विधायक थे? क्या छेड़छाड़ी बतिया रहे हैं भाई? क्या छेड़छाड़ी बतिया रहे हैं? मुझे बोलने की आजादी है आपके चैनल पे। नहीं, आप आनंद मोहन जी पे सवाल उठा रहे हैं। आनंद मोहन जी की पत्नी कहाँ से चुनाव लड़ी? बिल्कुल है मनीष जी, बात पूरी करने दीजिए, आपको भी सुनना तैयार है, उनको बोलने दीजिए, फिर बोल दीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता जवाब देने पे नहीं भाग रहा है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया तो बिना इंटरप्ट आप सुनिए, और आपकी बारी आए तो आप उसका जवाब जरूर दीजिए। हम आपकी बारी का इंतजार करेंगे। हमारे साथ में कोई रहता है तो वो माफिया अपराधी रहता है, आपके साथ जाता है तो क्या हो जाता है? साधु संत महात्मा। आप इसके बारे में बताइए, आपने इंटरप्ट किया ना तो आप बताइए। हमारे साथ रहता है तो वो रहता है अपराधी,
इनके साथ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन के धूल के डबल इंजन की सरकार में जाता है, साधु संत महात्मा बन जाता है। और सरकार के पास कोर्ट में जरूर है साक्ष्य, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला था, लेकिन सरकार के पास साक्ष्य है। सरकार सबूत को नहीं मिटा दे, इसके वजह से ये प्रदर्शन जारी है। और भाई आपके पास सबूत है ना, जारी रहेगा। आपके पास सबूत है तो कोर्ट में पेश करिए ना भाई, सबूत है आपके पास, साक्ष्य है आपके पास। और इसका साक्ष्य एक और याद रखिए कि बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में। अगर इतिहास की जानकारी ना हो तो गूगल खोल कर एक बार देख लीजिएगा आरजू भाई। मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, मैं आपको इतिहास भी तो बता रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते इतिहास को। ये इतिहास है इस डबल इंजन की सरकार में, 20 साल की सरकार में, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे या आम आदमी हो, आंगनबाड़ी की सहायिका हो, सेविका हो, जिसने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, बिहार में इस डबल इंजन की सरकार ने उसको लाठियां दी है। ये इतिहास इनको याद नहीं रह जाता रहता। आते हैं दूसरा इतिहास बताने, इनके लगातार इनका करप्शन का चीजें चल रहा है। सृजन इनके वक्त में, सृजन के ये जो है ना, ये थे क्या, संरक्षण करता थे। आप इशू पे बात नहीं कर पा रहे हैं भाई, इधर उधर की बातें मत करिए आप आरजू भाई, आप इधर उधर की बातें मत करिए, आप इशू पे बात करिए। क्या लक्ष्मी राय जी बीपीएससी के अध्यक्ष थे, जेल गए थे कि नहीं, आप इस पे बात करिए। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में बीपीएससी के अध्यक्ष जेल गए थे या नहीं, आप इस पे बात करिए। आप डाइवर्ट मत करिए। जिनके शासन काल में बीपीएससी के अध्यक्ष जेल जाते थे वो प्रवचन न दे, आप इस पे प्रवचन न दे। आप ये बताइए कि बीपीएससी के अध्यक्ष जेल गए थे नहीं शासन काल में, आप इस पे बात करिए। मनीष जी, आरजू खान एक मिनट। मेरा सवाल जो है वो सौरभ जी से है। एक मिनट आरजू खान, हम लोग मुद्दे पर रहे। आरजू खान, सौरभ जी मुझे ये बताइए कि हेलो सौरभ जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। सौरभ जी ये बताइए मुझे कि आपने खुद भी बोला कि आज धरना प्रदर्शन जो चल रहा है गर्दनीबाग में, उसका 65वां दिन है। तो इस बीच अगर पैसे देंगे तो सारी चीजें हो गई, एग्जाम हो गया, फिर दोबारा एग्जाम हो गया, रिजल्ट आउट हो गए। अभी आपको लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? आंदोलन करने का कोई फायदा है? धरना प्रदर्शन का कोई फायदा है? ये आपको समझ में आता है? क्योंकि बात तो अब न्यायालय में पहुंच गई है। बिल्कुल सही बात है सर, कि जो मामला है वो सब विद्युत है, माननीय उच्च न्यायालय में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सवाल है और उसको लेकर जो है वहां पर याचिका दायर की गई है, केएल दायर किया गया है। लेकिन हम लोग का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र के ऊपर लाठी तंत्र हावी है। हम लोग तो यही कह रहे थे कि पहले फैसला होगा, ये लोग कह रहे थे कि पहले राजनीति का शिकार हो गया बीपीएससी का प्रोटेस्ट। कभी तेजस्वी यादव जी आकर महफिल लूट लिए, कभी प्रशांत किशोर जी महफिल लूट लिए, कभी राहुल गांधी जी लूट लिए, तो आप क्यों नहीं लूटे भाई? छुट्टी के साथ है माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रगति यात्रा पर आप निकल रहे हैं, युवाओं की प्रगति कब होगी? नौकरी देने से, फर्जी नौकरी देने से, टीआर 2 और टीआर 3 का पेपर लीक कौन कराया? गिरफ्तार कर पाए? मास्टर किंग कौन है? संजीव मुखिया आपके नालंदा का है, कहाँ दिल में घुस गया है भाई? अजीत आप खान सर की बात कर रहे हैं, आप ही के माननीय मंत्री जी उनको बगल में बैठाते हैं। मनीष यादव जी, आप ही के माननीय मंत्री अशोक चौधरी को बगल में बैठाते हैं। क्या हो गया भाई? अभी मेरे बगल में क्या करेगा? कोई झांक रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये कोई सवाल नहीं है सौरभ भाई, सवाल ये है कि आपको सरकार पे भरोसा नहीं है। अरे कम से कम न्यायालय पे तो भरोसा करिए। सरकार को डराने रहे हैं, अब कोर्ट को भी डराने का प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं, कोर्ट को भी डराने का प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं, पिछले बार भी जिस दिन सुनवाई होनी थी
उस दिन रोड पर आ गए, फिर अब सुनवाई होना तो कोर्ट को भी डराना चाहते हैं क्या? आप संविधान की बात करते हैं। और दूसरी बात, सौरभ जी आपने कहा कि बिहार में लाठी की सरकार है। जरा एक राज्य का नाम बताइए जहां पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र को पार करता हो वहां गुलाब का फूल दिया जाता है। एक राज्य का हमें नाम बताइए आप। झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, प्रयागराज में मनीष जी एक मिनट सौरभ जी एक राज्य का नाम बताइए सौरभ भाई। मनीष जी ये क्या भाषा का प्रयोग करते हैं कि लाठी की सरकार है भाई? ये क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लाठी की सरकार है? क्या बिल्कुल ऐसे तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं देना चाहते? प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों जाते हैं धरना देने भाई? क्यों कौन सा प्रतिबंधित देता है? लोकतंत्र करेंगे जिसके पास संविधान के संविधान से ऊपर के साथ चल रहे हैं। कौन सा संविधान है जिसके चलते पर आप रोक नहीं पाए हैं? संजीव मुखिया को गिरफ्तार किस संविधान के साथ आप नहीं कर पाए हैं? संजीव मुखिया कौन है? कौन है संजीव मुखिया? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया है? बिहार में कोई भी किस प्रकार का अपराधी होगा, अगर अपराध करेगा वो बचने वाला नहीं है। ये नीतीश कुमार का बिहार है। मुझे देश का एक राज्य जो इतनी सारी नीतियां दी जा रही है धरने पर बैठे हैं और इनकी बातों को आप कह रहे हैं गलत तरीके से में बैठे हैं। एक पेपर 2 से इतने आयोजित कराकर कह रहे हैं कि से लागू नहीं हो रहा है। ठीक है सौरभ जी, प्लीज आप लोग बात समझिए। पूरी तरीके से सभा जी एक मिनट सभा जी कुछ आवाज आ रही है ना बैकग्राउंड में, पहले उसको हम लोग म्यूट कर दें या हटा दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह से कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। 1 मिनट जी। मनीष जी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अभी सौरभ जी ने आपसे पूछा और आप भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई राज्य बता दीजिए जहां पर प्रतिबंधित एरिया में अगर आप जाते हैं घुसते हैं तो लाठी चार्ज होगी, फूल नहीं दिया जाएगा। तो मुझे एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां इतने सारे छात्र, हजारों की संख्या में छात्र 65 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री आज तक उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। क्यों, बता दीजिए मुझे। ऐसा कोई राज्य बता दीजिए, पहले राज्य का नाम बता दीजिए, उसके बाद बताइए कि अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं मिला किसी भी छात्र से। सौरभ जी मेरे पास एक झारखंड का वीडियो है और आपको मैं वीडियो कहिएगा तो मैं दिखा भी दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जे झारखंड राज्य का एक परीक्षा का वीडियो है, जे SSC CL का कोई एग्जाम का है, उसमें हो गया था एग्जाम बाद। हाँ मैं बता रहा हूं, उसमें अभ्यर्थी स्वयं कह रहे हैं कि सरकार हम पे पत्थर और लाठियां बरसा देंगे। अभी हाल का 16 दिसंबर का वो वीडियो है, 16 दिसंबर 2024 का वीडियो है। मेरा कहना यह है सवाल सौरभ जी कि सरकार के जो मुख्य अधिकारी हैं, हमारे सरकार के मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की, इनके बिंदु जाने, सब चीज इनसे बात हुई, लेकिन आप जिस चीज पर प्रश्न कर रहे हैं उसका कोई आधार दीजिएगा तब ना। आपने पहले बोला कि नॉर्मलाइजेशन लागू। अच्छा बताइए, कोई भी परीक्षा होता है सौरभ जी, उसके पहले नोटिफिकेशन में सारी बातें आ जाती है, लेकिन पटना के कुछ ऐसे मास्टर हैं कि एग्जाम से 5 दिन पहले 6 दिन पहले इनको जानकारी हो गई कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू कर रही है। अपने मन से इनको ज्ञान आ गया, कहीं नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है लेकिन इनको ज्ञान हो गया। अरे सर, जिस मास्टर की आप बात कर रहे हैं ना, जिस मास्टर की आप बात कर रहे हैं ना, वो हमेशा आपके मंत्री के साथ नजर आते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी होती रहती है। सौरभ जी कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल सकता है, टीचर हम आपसे भी मिल सकते हैं, आप हमसे भी मिल सकते हैं। अरे सर आपका कोई मंत्री छात्रों से नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री छात्रों के पास नहीं है, और कैसे कोई मास्टर मुख्यमंत्री से मिल सकता है और मंत्री से मिल सकता है? सौरभ जी मैंने आपको क्या बोला, बिहार के मुख्य सचिव अभ्यर्थियों से मिले हैं, उनसे भी बड़ा कोई सरकार का कोई मुख्य, उनसे भी कोई मुख्य अंग है क्या? उसके अलावा कौन मिला है आप बता दीजिए। नेता, विधायक, मंत्री में कौन मिला है? सरकार के मुख्य सचिव के अलावा बताइए ना।
सौरभ जी, मुख्य सर, सचिव छात्र अभ्यर्थियों से मिले हैं कि छात्र नहीं मिले हैं, पहले पहले दिन मुझे से बता क्या दीजिए। कह रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए, छात्र पहले दिन से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई भी माननीय सदस्य मेरे पास आए, हमसे मुलाकात करें, हम उनको बताएंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। एक बार तो सर क्या 5 मिनट मुलाकात करने में क्या परेशानी है? तो कोई माननीय इनसे मिलने से मना किए हैं क्या? कोई कोई माननीय गए इनसे हैं क्या आपने मिलने के लिए, गर्दनी बाग इनसे मिलने के आप लिए? सरकार के सबसे मुख्य अंग से मुलाकात करते हैं, मुख्य सचिव से आप बात करते हैं, उनके पास अपनी सारी बात रखते हैं आपसे। अरे सर, अगर आप वोट उसके मांगने जब आप जाएंगे इनके दरवाजे पर, तो वो सचिव नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। तो आपके हम मंत्री बात करने, जाएंगे। सौरभ जी, हम बात करने से कहाँ पीछे हटे हैं? लेकिन तो आप कहाँ जिस चीज कोई को गया लेकर सर बात करने के लिए? बिहार के बच्चों और मैं ये कह रहा हूं सौरभ जी, जिन चीज को लेकर बिहार के युवाओं में आप भ्रम फैला रहे हैं, ये जो मास्टर साहब भ्रम फैला रहे हैं, मैंने तो कहा कि सर, तो 21,583 दूर कौन अभ्यर्थियों करेगा? के बीच में से सर, देखिए, बिहार उस में भ्रम सबसे को ज्यादा दूर पेपर कौन लीक होता करेगा है। मनीष बिहार, जी? उस भ्रम बिहार को दूर पेपर लीक कौन का करेगा? किसकी जिम्मेदारी है भ्रम को दूर करने की? आवाज पीछे से म्यूट करवा दीजिए, आवाज म्यूट करवा दीजिए। मैं मनीष जी आपसे ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भ्रम पैदा किया जा रहा है, तो उस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, मंत्री की बिल्कुल है, है, विधायक की है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल जाके दूर करिए ना, छात्रों के साथ बैठिए, आप उस भ्रम को दूर कीजिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं सौरभ जी, सरकार ने कई राउंड इससे इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया और इनके हर बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना गया, लेकिन इन लोगों के बीच में जो लोग इनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं, आपने देखा होगा पहले कोई पॉलिटिकल फ्रॉड जी भी थे जो बीपीएससी के अभ्यर्थी को तो आपके गर्दनीबाग कुछ के धरना मंत्री, से आपके कुछ धरना मंत्री से भी उस गांधी मैदान लेके राजनीतिक चले गए। साजिश में शामिल है। आपके कुछ क्या? मंत्री जो सत्ताधारी हैं, वो भी उस राजनीति में शामिल है, ई- कारण ई- उनका ई- पूरा सपोर्ट है खान सर को। किनको सपोर्ट है खान सर को? आपके कई मंत्री हैं जो खान सर के साथ यदा कदा हमेशा नजर आते हैं। आप ये गलतफहमी में है, ये बिहार नीतीश कुमार जी के हाथ में है और उनको तो बीपीएससी का लीगल नोटिस गए किया है ना, मास्टर साहब को जवाब न दे बीपीएससी लोग लीगल नोटिस का। अब बोल रहे हैं कि हमको बहुत बड़ा सबूत मिल गया है, तो सबूत मिल गया तो कोर्ट में काहे नहीं दे रहे हैं, मीडिया में काहे दे रहे हैं सबूत? मीडिया में सबूत का निर्णय होगा। सवाल ये है कि ये लोग तो पूरे मीडिया पूरे के माध्यम से बीपीएससी वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। तो रोज आप लोग जाकर पूछ सकते हैं, रोज बताएंगे। आप लोगों के काफी अरे अच्छे एक रिलेशन दिन है। सौरभ जी, कोर्ट में मामला है, निर्णय कोर्ट को करना है, आपके पास सबूत है, ठीक है, आपने एक दिन कह दिया, अगले दिन रोड पे उतर के नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सीधे साधे देखिए, अभी अभ्यर्थी आप को रोड लोग पे उतार रहे हैं, सीधे साधे। अभी आप लोग आप ये ना 114 बताइए कि 21,583 अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थी आपके स्टूडेंट आपके बच्चे के हैं? आप इसके क्यों नहीं जितना चर्चा पेपर करते लीक हैं? होता है उसमें, देखिए, जितना पेपर लीक हो रहा है उसमें आपके सभी मंत्रियों का हाथ रहता है उसमें। बिहार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। बिहार पेपर लीक का एक पूरा का पूरा ग्रेविटी सेंटर बन चुका है। नीट हो, एसएससी हो, आपका बिहार पुलिस हो, बिहार को दोनों का आपका पेपर लीक नहीं हो रहा है। ठीक है, विद्वान महोदय जी, और विद्वान आप लोग ज्यादा मत बनिए, विद्वान आप लोग बहुत बोले, सीमांचल आपको बताया है। और सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी जो है ना, और आपको देना अधिकार नहीं है छात्रों के खिलाफ बोलने का। नहीं, नीतीश जी थोड़ा संयम रख के, आप राजनीति नहीं कीजिए। और आप 43 से 27 पे पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना निशांत कुमार जी को देख रहे हैं। आप रोड पे आ जाएंगे, आप लोग रोड पाएंगे अब की बार। और आप राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, पूरा मोनार्की चल रहा है बिहार में क्या? एक बात देख लीजिए, आप लोग क्या किया, आप लोग अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाते हैं और अधिकारियों को पूरा एक्सिक्यूटिव को आप लोग इतना पावर दे सकते हैं कि आपके मुख्यमंत्री से ऊपर है वो। डीके कौन है? डीके जो एक्सटेंशन को एक्सटेंशन मिल रहा है, वो हर एक चीजों को नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा चीजों को। नीतीश जी मैं नहीं चाहता हूं कि आप विपक्ष की भाषा बोले। छात्रों की जो आवाज है ना, वो आप मनीष जी के सामने रखिए। ये छात्र पे सवाल उठा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, हाईकोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपका जो एडवोकेट जनरल है, मनीष जी छात्रों के बारे में नहीं कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो कुछ शिक्षक के बारे में कह रहे हैं। मैंने क्या बोला कि कुछ नेता और कुछ शिक्षक
जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के कब्जे पे बंदूक रख के अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मैंने ये सेंटेंस का प्रयोग किया नीतीश जी। आपने मेरी पूरी बातों को सुना नहीं। जब वोट की लाठी आपने पड़ेगी मेरी पूरी बातों को सुना नहीं आपने। चलिए ठीक है आशु जी, आरोप किस पे लग रहे हैं कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और छात्रों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? असल में क्या है ना कि सत्ता में बैठे हुए लोग इतिहास से कुछ सीखते नहीं है। इनको पता नहीं है, जो जेडीयू के प्रवक्ता है, कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता का दायित्व होता है अपनी बात को कहे। और जनते से न चुन के नीतीश कुमार सीएम बने कि लालू जी के लड़का है सीधा बन गया ना पार्टी के नेता। नीतीश कुमार जी जनते से ना मुख्यमंत्री बने हैं भाई। अरे भाई लालू जी के लड़का थोड़ी घर को ये बन जाएगा पार्टी का भगवान। नीतीश कुमार जी जनता की ताकत से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत से है। ये लालू जी के लड़का नहीं है कि डायरेक्ट पार्टी के भगवान बन गए। 42 सीट वाली पार्टी है, कहाँ से मुख्यमंत्री बन गए? पट्टी मार के बने हैं। क्या पट्टी मार के बने हैं? अरे भाई अभी अरे कै सीट आया लोकसभा में? 4 सीट पर सिमट गए हैं। 4 सीट पर सिमट गए हैं। 4 सीट में पार हो जाएगा अपनी राम राम संत हो जाएगा चुनाव में। आप ही का सीट कम हुआ है, हमारा सीट कम हुआ है। मुद्दे को मत बताइए प्लीज, मुद्दे पे रहते जी, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मेरे बैठने का क्या मतलब? इनको बुलवाने दीजिए, नॉन स्टॉप बुलवाइए। मैं उनको टोकने का काम कर रही हूँ, मैंने बोला उनको, आप बात पूरी कीजिए। इतिहास से कुछ सीखते नहीं है ना सभाजी है। इनको पता नहीं है कि जब देश का, इस लोकतंत्र का जो मालिक है, अगर वो अपने ऊपर आ जाता है तो सीएमओ पीएमओ पर चढ़ाई भी कर देता है। ये इतिहास है, कई देशों का इतिहास है। और कुछ दिन पहले देश के किसान लाल किला पे भी चढ़ गए थे। ये इस लोकतंत्र की ताकत है, वो आम जनता है। लेकिन इनको क्या है, पलटी मारते हैं कभी इधर कभी उधर और कहते हैं प्रदेश की जनता ने बनाया। अरे आपने पलटी मारने में इतिहास रच दिया और फिर भी आपको अपना इतिहास नहीं पता है। और रही बात राजतंत्र, मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि एक्सेस रिपोर्ट दिखा दें ट्रेजरी का, उस पर तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिला ही नहीं मेरे। ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? क्योंकि वो सबूत तो सरकार के पास है। एक्सेस दिखाएं ट्रेजरी का। हम तो कह रहे नॉर्मलाइजेशन हुआ और साफ करप्शन तो ऐसा ही है। 3,25,000 अभ्यर्थी बैठते हैं, उसका 6% रिजल्ट। दूसरे में जो 12,000 लगभग परीक्षार्थी बैठे थे, उसमें 19% रिजल्ट। ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ 12,000 और 3,25,000 में? एक का रिजल्ट 6% बनता है, 19% बनता है। नहीं, और सुनिए, सरकार के पास सबूत है। सरकार क्यों सबूत छुपाना चाहती है? सरकार सबूत को साझा कर दे। कोर्ट में जरूर बात है, लेकिन सरकार के पास सबूत है। और ये कहते हैं कि एक मुख्य सचिव चले गए, तो इस प्रदेश का मुखिया किस लिए? इस प्रदेश का कैबिनेट का मिनिस्टर किस लिए? क्या वो ऐसे ही है क्या? जैक कर चुके हैं क्या? कोई भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बिक गए हैं क्या कि जो वो कहेंगे वही? समय की कमी है, बात समझिए। मनीष जी, छोटा सा जवाब जी। देखिए, सब बात ऐसी है सभा जी कि बिहार के युवाओं को जो आज सरकारी नौकरी आज मिल रही है, कुछ विपक्ष के नेता और कुछ मास्टर, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो मास्टर आज सबसे बढ़ चढ़ के भूमिका, क्या उनके संस्थान से क्या 10% भी रिजल्ट हुआ है? 5% भी रिजल्ट हुआ है? बोहनी भी हुआ है? बोहनी भी हुआ है? जो मास्टर आज उछल उछल के राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके संस्थान से कोई बीपीएससी अभ्यर्थी, इस बार छोड़ दीजिए, क्या 69वीं में रिजल्ट हुआ था, 68वीं में रिजल्ट हुआ था? भाई बिहार में आंगनबाड़ी का बेटा बिहार का टॉपर बनता है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का बेटी बिहार का टॉपर बनता है, और आप बिहार के परीक्षा संस्थान पर सवाल उठाते हैं। सवाल यह है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के कंधे पर रख के राजनीति कर रहे हैं। अरे आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, आपने कोर्ट गया, कोर्ट में मामला है, भाई कोर्ट को भी डरा रहे हैं। इसका मतलब कि आपको संविधान से मतलब नहीं है, आप बिहार में अति फैलाना चाहते हैं, वातावरण को खराब करना चाहते हैं अपनी चेहरा चमकाने के लिए। आपके पास अगर कोई सबूत हाथ लगा है तो कोर्ट पे ना पेश करिएगा कि रोड पे मीडिया में पेश करिएगा, मीडिया उसका निर्णय लेगा। ठीक है मनीष जी, समय की कमी है, ठीक है। नीतीश जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्यों आरोप लग रहा है बार बार कि आप लोगों को उकसाया जा रहा है? नीतीश जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पे है माइक।
देखिए हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली से मैं ग्रेजुएट हूँ, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा, वहीं से PhD की तो कोई इतनी योग्यता तो है नहीं कि कोई उकसा नहीं सकता है, कोई भड़का नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है लगातार छात्रों के लिए संवेदनशील रहे हैं। तो के मामले में देखेंगे आप तो उन्होंने जो है तत्काल उस परीक्षा को कैंसिल किया। लेकिन एक बात बताइए, रामकिशोर सिंह जो DPSC के चेयरमैन थे, उनपे पूरा का पूरा आरोप नहीं लगा, पूरा मीडिया में चीजें चल रही थी। उन्होंने 26 लाख रुपया का डिमांड किया और उनके चार्जशीट आज तक फाइल नहीं है। वो किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, उसकी बात छोड़ दीजिए। हमारे सुपर सीनियर रह चुके हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS है, उनका भी नाम आया था सभी में। तो क्या चर्चा थी वहाँ पे? आपको नहीं लगता कि जब मामला हाईकोर्ट में हम लोग तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में सुप्रीम जो है वो जुडिशरी नहीं है। सुप्रीम नीतीश जी, ये खान सर के कोचिंग से बोनी हुआ है? कोई अभ्यर्थी पास हुए हैं खान सर के कोचिंग से? क्या रामान कोई रामान जी भी है? कोई रामान जी भी है? क्या सब बोनी हुआ है जो लोग सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं? देखिए 10 अभ्यर्थी का नाम थोड़ा बता सकते हैं? ये दोनों जो लीड कर रहे हैं, जो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, ये दोनों मास्टर के यहाँ से जरा कोई बोनी हुआ है? मैं अपनी पक्षों को रखना चाहता हूँ। उसका थोड़ा उत्तर दे दीजिए नीतीश जी। ये दोनों मास्टर सबसे ज्यादा मीडिया में है, ये दोनों मास्टर सबसे ज्यादा मीडिया में। क्या इनके संस्थान से बोनी हुआ है? 10 बच्चे भी पास हुए प्रारंभिक परीक्षा में? ये तो आप पूछिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के। अरे भाई, आप लोग तो लीड वही कर रहे हैं ना? नहीं, अरे आप लोग तो लीड वही कर रहे हैं ना? वो आपको लीड कौन कर रहा है? अभी आपके पीछे भाषण कौन दे रहा था? मैं सुन रहा था भाषण वो मास्टर साहब का, क्रांति भरे भाषण दे रहे थे। उनके संस्थान से कोई अगर बच्चा पास हुआ है तो उसका नाम बता दीजिए ना। मैं जानता हूँ खूब, सब मास्टर को मैं जानता हूँ, चाहे रामान जी हो, खान जी हो, मैं सब लोग को जानता हूँ, उनकी योग्यता को मैं खूब जानता हूँ। मैंने मास्टर को, और ऐसा नहीं है नीतीश जी, मैं भी पटना विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट रहा हूँ, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। मैं भी वहां से मास्टर का नॉक किया हूँ, मैं भी PhD का अभ्यर्थी। ऐसा थोड़ी हो कि मैं कोई रोड पे घास करने वाला अभ्यर्थी। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा। आप लोग लगातार जो बोल रहे हैं कि उनको उकसाया जा रहा है, तो यहाँ के बिहार के छात्र जो हैं इतना तो इंटेलेक्चुअल साउंड होते हैं कि अपनी चीजों को समझ सके, वो कोई उनको उकसा नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बोल चुका हूँ पहले भी कि आदरणीय मुख्यमंत्री संवेदनशील रहे छात्रों को, लेकिन लगातार जो पेपर लीक का इशू आ रहा है, विगत 2024 में देखिए कितना पेपर लीक हुआ। आपने ही पेपर कैंसिल करवाया, तैयारी 4 का आपने पेपर कैंसिल करवाया, बिहार कांस्टेबल का आपने पेपर कैंसिल करवाया। तो इतने पेपर कैंसिल हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? दरअसल अगर बात की जाए BPSC की, तो BPSC को लेकर छात्र लगातार यही मांग कर रहे हैं कि BPSC की परीक्षा रद्द हो और री एग्जाम। लेकिन अभी तक छात्रों के हक में कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच BPSC को लेकर परत दर परत खुलती जा रही, क्योंकि जिस तरह से BPSC में अब खान सर सामने आकर नए दावे कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि उनके सबूत की वजह से BPSC को अपनी जो उनका फैसला वो वापस लेना पड़ेगा और री एग्जाम पर सहमति देनी पड़ेगी। हालांकि अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।